Hello dear students, how are you? Okay, I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. Dear student, today we are going to start exercise 3.2, okay, of chapter 3rd, coordinates geometry. आप सोच रहे हो कि सर एक्सरसाइज 3.1, डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 एक्टिविटी बेस्ड है, आप खुद ही उसको ट्राई कर लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है। इसीलिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ एक्सरसाइज 3.2 में ओनली 2 क्वेश्चंस है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन? राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस कौन से डियर स्टूडेंट्स? 1 2 3 आंसर्स देना है हमें इन 3 बिट्स के। ओके, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। जिन बच्चों ने इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखा है वो बच्चे तो यूं आंसर देंगे। अभी देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? सुना आपने क्या बोला है? कार्टेशियन प्लेन में, चलो मैं एक रफ बना के यहाँ दिखा देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन में वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के नेम क्या होते हैं, उनको और किस नाम से बोला जाता है? मालूम है आप लोगों को? वही क्वेश्चन पूछा है। अगर जिन लोगों ने पहला वीडियो बहुत अच्छे से देखा वो तो ऐसे ही आंसर दे देंगे जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पर बनाया था। बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? देखिए आंसर एक्स एक्सिस। चाहे तो ऐसे डायरेक्ट लिखिए या हॉरिजॉन्टल लाइन डालकर ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x axis or vertical line is called y axis. This is your final answer. ये आपसे फर्स्ट बीट में पूछा था। सेकंड क्वेश्चन, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? Dear students, these two lines के थ्रू क्या बनते हैं, कौन से पार्ट्स बनते हैं और पार्ट्स के नेम क्या है, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में सब बेसिक थिंग्स एक्सप्लेन की हुई है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चे, जिन बच्चों ने बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए ये वीडियो देखना बेकार है। इस वीडियो को देखने के पहले बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखिए। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, उसमें मैंने इस चैप्टर का टोटल बेसिक एक्सप्लेन कर रखा है। वो देख लिया, ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, आप ये सोचे अरे बेसिक इंट्रोडक्शन क्या देखें, सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जाम में 3 में से क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिक से क्या? नहीं, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ओके, तो आप वो पूरा देखें, एक नहीं 2 बार देखें। ओके, पर वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये बहुत इजी हो जाते हैं। इनके आंसर्स देना कोई भी बच्चा दे सकता है। क्लास का वीक से वीक स्टूडेंट भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे सकता है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, हमसे नाम पूछा है, समझ गए हम लोग क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट ने तो बैठे बैठे अपने मन से ही नाम बता दिए थे सर क्वाड्रेंट्स। डेफिनेटली, अरे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने पर जो ये लिखा ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट, उन पार्ट्स के नेम क्या है, इन पार्ट्स के नेम पूछे थे हमसे, क्वाड्रेंट होते हैं। ओके, गुड बेटा। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस, ये क्या है? दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब फिर क्वेश्चन ये है कि ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट होती है, कहाँ इंटरसेक्ट होती है, उसका नाम क्या है? फिर से वही चीज पूछी है, मतलब उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन पूछा है। बताइए आप क्या पूछा गया है कि दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं? सबको पता है बहुत अच्छे से, ओरिजिन पर। फिनिश डियर स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स के आंसर्स हैं। ओके, ऐसे जरूरी नहीं है तीनों क्वेश्चन है। हमने बेसिक पर 20 मिनट्स का, अप्रोक्सीमेट 20 मिनट्स का वीडियो है, काफी बेसिक पढ़ा है हमने, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। पर अभी एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे। ओके, आप वीडियो को रोककर इनके आंसर्स नोट डाउन करें और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट हियर, सी इन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। थोड़ा छोटे लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप कोड से, हाँ दिखाई दे रहा है। सी इन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। हमें इस डायग्राम को देखना है, इस ग्राफ को देखना है और कुछ क्वेश्चंस पूछे रहे हैं, उनके आंसर्स देने हैं। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स हैं,
देखना होगा कैसे देंगे। डियर स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इसमें देखिए बी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? बी, ये रहा बी। बुक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ओके? जिनके पास से अच्छा है, जिनके पास नहीं हो ठीक है। बी, इस बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने जब बेसिक एक्सप्लेन किया था उस समय आपको समझाया था कि पॉइंट्स अगर लोकेट करने के लिए दें आपको तो आप कर सकते हैं, और अगर पॉइंट ऑलरेडी लोकेट है उस क्वेश्चन ग्राफ पर तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो यहाँ पर यही है, ये बी ऑलरेडी प्लॉट है यहाँ पर, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए आप क्लास 8 से जानते हैं, बी को देखिए, देखा ठीक है। बी को परपेंडिकुलर नीचे जाइए, कौन सा एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस कौन सा है? नेगेटिव। देखो इधर मैंने कहा था ना, जीरो के इधर नेगेटिव एक्सिस, तो बेटा ये नेगेटिव एक्सिस है। तो देखिए, लिखिए इसका आंसर, कोऑर्डिनेट्स बताइए। बी कहाँ पे टच हो रहा है? 5 पर कैसा है 5 वहां पर? माइनस, ये हो गया। और बी को आप y की तरफ ले जाइए परपेंडिकुलर, ये प्लस का 2 है भाई। डियर स्टूडेंट, ये रहे बी के कोऑर्डिनेट्स, या आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, और बाद में ये यहाँ नोट डाउन कर दे ऐसे आंसर में ही, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी और -5,2, या तो ऐसा आंसर दे तो ये डायरेक्ट ये भी लिख दे तो भी चल जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी को ढूंढो पहले, कहाँ है सी? ये रहा सी। अब इस सी को अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर देखता हूँ y एक्सिस पर, तो -5 है, और x पर +5 है, तो +5 और -5। प्रॉब्लम ये है, कुछ बच्चे आंसर ऐसे लिख जाते हैं जो कि गलत है, क्योंकि सी पहले x एक्सिस दिखाना पड़े, क्योंकि कोमा के पहले x एक्सिस ही पहले आता है, सॉरी x कोऑर्डिनेट्स ही पहले आता है। मैं बार-बार एक्सिस बोल रहा हूँ, सॉरी है ना, बाय मिस्टेक होता है। आपको कोमा के पहले कौन सा कोऑर्डिनेट्स लिखना है? x कोऑर्डिनेट्स का ही वैल्यू पुट करना है, हमेशा x कोऑर्डिनेट्स की ही वैल्यू सबसे पहले नोट डाउन की जाती है। तो +5 क्या आएगा यहाँ पर? 5, कोमा फिर y कोऑर्डिनेट -5, दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये आंसर आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो पॉइंट है -3, क्या है? -3, -5। आप डायग्राम में देख के वेरीफाई करिए कि इनमें से कौन सा है, बी सी डी जो भी दिए हैं, इनमें से -3, 5 कौन सा है? तो लिखिए, देखो पहले -3 एक्स एक्सिस पर देखो, ये रहा, और -5 वाई एक्सिस पे देखो, ये रहा। इसको इधर परपेंडिकुलर, इसको नीचे ले जाओ, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ई पर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा द पॉइंट। हमें इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना था नेम के साथ, तो ये आइडेंटिफाई हो गया ई, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइनल आंसर आपका ये रहा। हमें ये ढूंढना था कि पॉइंट कहाँ प्लॉट हो रहा है, ये ई पर प्लॉट हो रहा है। क्लियर है? सिंपल। नेक्स्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही, वापस से आइडेंटिफाई करो ये पॉइंट कहाँ प्लॉट हो रहा है। तो प्लस का 2 ये रहा, माइनस का 4, ये प्लस का 2 नीचे गए, माइनस का y एक्सिस पे 4, y कोऑर्डिनेट्स पर ये y कोऑर्डिनेट्स माइनस, ठीक। जी क्या हुआ आइडेंटिफाई यहाँ पर? जी, चाहो तो ये पॉइंट लिख दो 2, -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतने इजी ही आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में। फिर रिक्वेस्ट है, पुराना वीडियो जरूर देखिए, उसमें पूरा बेसिक है, उसके बाद ही इसको आप देखना शुरू करें, काफ़ी इजी लगेंगे आंसर्स निकालना। ओके, आप इसको नोट डाउन करें, लास्ट की 4 बिट्स और बाकी वो मैं फिर लिखवा, नोट डाउन करें इसको। डियर स्टूडेंट, इसी के 4 बिट्स हो रहे हैं। फिफ्थ, द एब्सिस ऑफ डी। डियर स्टूडेंट, एब्सिस ऑफ डी पूछा है। एब्सिसा समझते हो ना? एब्सिसा का दूसरा मीनिंग होता है एक्स कोऑर्डिनेट। बताइए एक्स कोऑर्डिनेट, पहले तो डी देखिए। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम थिंग से, सबसे पहले डी को ढूंढिए इसमें ना, ये रहा डी, ढूंढ लिया डी को। अब डी को ढूंढने के बाद उसको सर्च कर लिया, उसको सर्चिंग के बाद देखिए डी एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पर क्या है, उसका नंबर 2। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स जो बनेगा इस पॉइंट का वो बनेगा 6,2। ओके, ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया डी का। हमसे ये नहीं पूछा है, बहुत सारे बच्चे ये आंसर लिख के जाते हैं, इसमें गलत है। वो पूछते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देन ये आंसर करेक्ट। वो हमसे सिर्फ पूछ रहे हैं कि द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, तो पॉइंट डी का एब्सिसा क्या हुआ? बोलिए सब बच्चे। अरे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर। इस कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट पर क्या लिखा हुआ है? 6। एब्सिसा क्या है, लिखिए द एब्सिसा, अरे द एब्सिसा ऑफ
पॉइंट डी इज 6. ओके, क्या है? द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी इज 6. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, ओनली 6 भी लिखेंगे तब भी चलेगा. अब इसको तो आप सभी समझ गए होंगे. द ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच. एच ढूंढो कहाँ है? एच का पूछा है ना, तो एच ढूंढो. ये रहा एच. और ऑर्डिनेट पूछा है, इट मींस वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पूछ रहे हैं. ओके, तो एच इसका क्या होगा आंसर? जैसे एच का कोऑर्डिनेट्स निकाले तो -5, -3. ये एच के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमसे सिर्फ एच का ऑर्डिनेट पूछा है. ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू. वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू -3. तो योर आंसर ओनली दिस. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल. एल ढूंढो पहले तो. एल ए कहां ढूंढा? मिला? मैं सर्च कर रहा हूं, मुझे दिखाई अभी दिया नहीं. ये रहा है, आपको भी दिखाई देगा एल. अब इस एल के क्या पूछे आपसे? कोऑर्डिनेट्स. तो लिखिए एल के कोऑर्डिनेट्स ऐसे. जरा देखिए. ओह, ये तो किसी भी कोऑर्डिनेट में लाइन नहीं कर रहा है. सुन लीजिए आप, ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में. काफी बेसिक थिंग्स है इस क्वेश्चन के अंदर. ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, बट ये कहाँ है? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है. किस पर? पॉजिटिव वाई एक्सिस. और इस केस में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, वो भी पॉजिटिव में, तो डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी? 0. अरे y पर लाई कर रहा है तो x तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0. और y किस पॉइंट पर लाई कर रहा है? 5. तो यहाँ 0,5 इज योर फाइनल आंसर. क्लियर है? सेकंड देखिए, एम के कोऑर्डिनेट्स लिखना. ये रहा एम. ध्यान से देखिए, ये किसी भी एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है ये भी, बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अगर ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस की या वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ क्या लिखना है? आप लोग को 0 ही लिखना है. और माइनस का 3 एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह. ये एक्स कोऑर्डिनेट की जगह -3, तो -3,0 इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे. आई होप डियर स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड. ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, फ़ोन करें, जो भी आपको लगे डाउट्स क्लियर कर देना. पर केयरफुली वीडियो देखें और फिर नोट्स तैयार करें. मैं फिर एक चीज़ बोल देता हूं आप लोगों को कि नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है. और बच्चे पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशान ना करें कि हमें तो नई कॉपी ला के दीजिए मार्केट से. ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग. मैंने पहले ही कंडीशन रखी है, नोट्स ज़रूर बनाएं, पर उसके लिए नई फेयर कॉपी की ज़रूरत नहीं है. प्रीवियस ईयर की जो भी कॉपीज़ आपके पास बची हुई हैं, डेफिनेटली होंगी, हर स्टूडेंट्स के पास होती हैं जिनमें पेजेस बाकी होते हैं. चाहे रफ नोटबुक भी है तो वो अरेंज कर लें आप. आपको सिर्फ खाली पेज चाहिए, सिर्फ खाली पेजेस. ओके, आप उसमें अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं. बिल्कुल नई कॉपी की ज़रूरत नहीं. मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, बस मेरा एक ही टारगेट है कि आप उसको लिखिए, नोट डाउन करें, वीडियो को रोक के लिखिए, ताकि आपके माइंड में, देखो समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है. जिन बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया ना, उनके लिए फिर जब भी स्कूल लगेंगी ये चीज़ें फटाफट रिकॉल होंगी. और जो सिर्फ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आज अभी 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन तक दिमाग में हो सकता है, लिखने से थोड़ा लंबे समय तक जाता है दिमाग में. ठीक है, इसलिए नोट डाउन करने का मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ. पर फिर कह रहा हूँ, कॉपी के लिए पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशान ना करें और जिद ना करें कि नहीं कॉपी लाए. ये बिल्कुल कंडीशन नहीं है. जो भी है उस कॉपी में आप लिख लें. ओके डियर स्टूडेंट, ये नोट डाउन करें. कर ले इसको. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन किया होगा. बेटा एक्सरसाइज 3.2 में बस इतना ही था. इसके एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 अगर बुक है तो आप ट्राई कर लेना, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 लेके आएंगे और उसको फिनिश करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं उस वीडियो में आपको करवाऊंगा. बट एक ही रिक्वेस्ट है, आप घर पे रहें, सेफ रहें, और वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.